वाहरे मन चले बड़भागी केवट, धन्य तेरा अनन्य प्रेम, धन्य तेरी निष्कपट भक्ति, धन्य तेरा अनूठा हट। वो प्रभु श्री राम जिन्होंने सुर असुर सबको प्रबल कर्म की डोरी में बांध रखा है, उन्हीं को आज तूने बातों ही बातों में बांध लिया, और बांधा भी ऐसा कि अपने पिता और पूर्वजों तक का बंधन मुक्त करवा दिया। धन्य है तू केवट, मांगी नाव न केवट आना, कहे सी तुम्हार मरमु में जाना। प्रभु श्री राम को नदी पार करनी है और केवट ने तो नाव मांगने पर खुले शब्दों में ही इनकार कर दिया। केवट प्रभु से कहता है कि मैं तुम्हारी नीयत खूब जानता हूँ, सहज में तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। पर इतने पर भी वो चुप कहाँ रहा। वो कहता है, महाराज, गंगा जी में जल की गहराई तो कमर तक ही है। आइए आइए, मैं आपको निकट का मार्ग दिखला दूं, आप उसी मार्ग से निकल जाइए। नाव की आपको जरूरत ही क्या है। हे सरकार, ये मेरी जी से प्यारी जीविका है, और आप तो जानते ही हैं कि आपके चरण की धूलि छूते ही मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, और ऐसा काम तो मैं करना नहीं चाहता। चलिए, जल्द आपको मैं वो मार्ग बतला दूं। मुझे तो अपना काम करना है और आपको भी विलंब होता होगा। पर सरकार, मैं आपको यूं ही नाव पर नहीं बिठा सकता। अगर मैंने आपको बिठा दिया, फिर बाल बच्चों को 2 रोटी कहाँ से मिलेगी। हाँ, एक उपाय है, मुझे चरण को धो लेने दीजिए। बड़े सरकार श्री राम की सौगंध करके कहता हूँ, नाथ, पैर धोए बिना तो पार नहीं उतारने का। छोटे सरकार लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े ताक रहे हैं, भले ही वे बाण मारकर मेरे प्राण ले लें। मैं मारा जाऊंगा, पर मेरे बाल बच्चों के लिए नाव तो बच जाएगी। आनंद कंद श्री राम जी अपने जन की प्रेम लपेटी अटपटी वाणी सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। बस अब क्या था, भक्त ने जो चाहा उसे वो मिल गया। वो प्रेम में विह्वल हो चरणों पर गिर पड़ा और लगा प्रेमाश्रुओं से ही चरणों को पखारने। उसके आनंद का पार नहीं रहा, जन्म रंग जनु पारस पावा। श्री राम जी ने कहा, भाई, हमें देर हो रही है, ये क्या कर रहे हो, जल्दी पार उतार दो। प्रभु के बार बार कहने पर केवट दौड़कर कठौता ले आया और बोला, नाथ, जल्दी ना कीजिए, जल्दी का मार्ग तो मैंने आपको पहले ही बतला दिया था। जरा शांति रखिए, मैं आपको बुलाने तो नहीं गया था। अनेक घाट थे, जल्दी थी तो इधर ना आते। अब तो जब तक मेरा काम न होगा तब तक आपका भी नहीं होने का। मैं जब रज के एक एक कण को चरण से छुड़ा लूंगा, तब नाव मिलेगी। प्रभु मुस्कुराए और केवट अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट परम आनंद में मग्न होकर धीरे धीरे प्यारे के चरण धो रहा है। अनन्य प्रेम भाजन केवट, आज तेरे सौभाग्य को देवगण भी ललचा रहे हैं। जिन चरणों की पादुका मात्र से ही श्री भरतलाल जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर 14 वर्ष की अवधि पार की थी, जो चरण श्री शंकर भगवान के हृदय मानस में सदैव निवास करते हैं, आज तूने उनको इतना वश में कर लिया कि बार बार कहने पर भी नहीं छोड़ता। देवगण आनंद मग्न पुष्प वर्षा करते हुए मुक्त कंठ से पुकार उठे, यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट ने खूब रगड़ रगड़ कर चरण धोए और फिर पद पखारी जल पान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लेई पार। पार ले जाकर केवट ने पुनः प्रणाम किया। कुछ देना चाहिए, फिर क्या दें। जगन माता श्री जानकी जी ने प्रभु के मन का संकोच जानकर मनि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रभु श्री राम केवट को उतराई देने लगे, पर केवट बड़ा चालाक था। उसने कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जोई देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा।
देखा जाल बिछाकर कैसे फांस लिया सरकार को। 14 वर्ष बाद श्री अवध लौटते समय फिर इसी घाट पर आना होगा। ये थी परम पुनीत श्री रामायण जी में भक्तराज केवट के प्रेम प्रसंग की एक अलौकिक घटना। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।